गुज़िश्ता रात एक एक्स MPA फिरदौस शमीम नकवी, जिसको ये शहर लैंड ग्रैबर के तौर पर भी जानता है, जिसको ये शहर एक ऐसे शख्स की सूरत में जानता है जिसको मुंतखब करके या मुंतखब करवा के ऐवान में भेजा तो गया, लेकिन वो शहर की आवाज़ ना बन सका, ना वो बनना चाहता था। वो कल रात से ट्वीट कर रहा है, ट्विटर एक्स जो है उसके ऊपर ट्वीट्स कर रहा है मेरे खिलाफ, और मैं चूंकि MQM राब्ता कमेटी का मेंबर भी हूँ, पेशे के द्वार से वकील भी हूँ, और NA 236 से मैंने MQM के प्लेटफॉर्म से टिकट भी नॉमिनेशन भी जमा करवाया है, तो वो एक इस तरह की खुली धमकियां दे रहा है कि वो जान से मारने की नीयत रखता है, वो लोगों को उकसा रहा है, कल शाम से ये काम कर रहा है। अब ये फिरदौस शमीम नकवी है कौन, ये जान लेना इंतहाई जरूरी है। फिरदौस शमीम नकवी वो शख्स है जो 9 मई की रियासती दहशतगर्दी जो एक सानिया है इस मुल्क का, उसमें भी मुलविस है। उसकी FIR में उसका नाम मौजूद है। कराची के अंदर उसने कई सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। वो शख्स आज भी हाउस अरेस्ट है, उसको घर में कैद किया गया उसकी ज़ईफ़ुल उम्री की वजह से। वो शख्स जो हाउस अरेस्ट हो, जो जिसका हाउस सब जेल डिक्लेयर किया गया हो, वो अपनी सब जेल से बगैर किसी परमिशन के RO ऑफिस में अपने फॉर्म्स जमा करवाता है, और उसका एक्सेस सोशल मीडिया तक भी है। वो सोशल मीडिया पे अपने अपने कमेंट्स देता है, लोगों को धमकियां देता है, लोगों के बारे में वीडियोस शेयर करता है। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत, निगरां हुकूमत, जेल इंतजामिया, ये इन तमाम कवानीन से नावाकिफ है कि एक कैदी को जिसका 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 एक्सेस, जिससे लोगों के मिलने का तरीक़ाकार जेल मैनुअल में मौजूद है, उसके बावजूद अगर वो लोगों को धमकियां दे रहा है, लोगों के खिलाफ बात कर रहा है, रियासत के खिलाफ बात कर रहा है, सियासी जमात के खिलाफ बात कर रहा है, किसी प्रपोज कैंडिडेट के खिलाफ बात कर रहा है, तो क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी नहीं है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे शख्स को फिल फॉर रोका भी जाए, तंबीह भी की जाए, और उससे इंक्वायरी भी की जाए कि उसको किसने ये इजाजत दी है कि वो डिटेंशन में रहते हुए इन तमाम उमूर को अंजाम देने के लिए उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है। इस चीज की इंक्वायरी की जानी चाहिए। फिरदौस शमीम नकवी, तुम अपने ट्वीट्स में ये कह रहे हो कि ब्लू टाइगर जो है वो मुझे तलाश कर रहे हैं। मैं यहाँ जलसा का मच्छर कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हूँ। तुम्हारे ब्लू टाइगर्स के अंदर अगर इतनी ताकत, इतना दम है, मैं कहीं छुपा हुआ तो नहीं हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ सबके सामने। यहाँ लोग भी मौजूद हैं, मेरे साथ राब्ता कमेटी यहाँ मौजूद है, MQM पूरी यहाँ मौजूद है। आओ तुम्हारे ब्लू टाइगर्स के अंदर देख लें, या तुम्हारे अंदर देख लें कितना दम है। तुम अगर धमकी लगा सकते हो तो, अगर उसको पूरा करके दिखाने की सख्त रखते हो तो आओ सामने, दो एक दफा और एक ट्वीट दो। तुम्हारे और कारिंदे जो तुम्हारे फोर्स का हिस्सा बने हुए हैं, जो धमकियां लगा रहे हैं, उनको सामने लेके आओ। अगर इतनी ताकत तुम्हारे अंदर मौजूद है तो आज शाम को ही मिलो, इसी जगह मिलो, वरना कोई और जगह तुम बताते हो तो वहां मिलो। हम नहीं डरते इन चीजों से भाई। हम इस मुल्क को बनाने वालों की औलादे हैं। 20 लाख जानों की कुर्बानियां दी हैं, इस मुल्क को सजाया, संवारा है, बचाया है। तुम जैसी दहशतगर्दी की हम हिमायत भी नहीं करते और उसका सोच भी नहीं सकते। तुम इस मुल्क को तोड़ने वाली जमात हो, हम इस मुल्क को बचाने वाली जमात है। तुम्हारी टोपियां बदल लेने से तुम्हारी नस्ल नहीं बदल जाएगी। तुम्हारी हरकतों से तुम्हारी जो जबान है, जो तुम्हारे अल्फाज का साथ ना दे पाए, जो तुम्हारी दिमागी कैफियत है, उसको यहाँ रहने वाला हर शख्स समझता है। तो तुम्हें पावर करा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से कि तुम अपनी इन हरकतों को बंद करो। ये धमकी में आने वाले हम नहीं हैं।
तुम्हारी धौंस धमकी तुम्हारी तरह ही खोखली है। तुम्हारे ब्लू टाइगर्स हो, येलो टाइगर्स हो, या जिस तरह के भी टाइगर्स हो, उनमें अगर तुमने उनको एक्टिव किया है तो उनको बोलोगे वो सामने आए। अगर वो ताकुब कर रहे हैं तो मैं यहाँ खुले में खड़ा हूं, हम सब यहाँ खुले में खड़े। इतना दम है तो खड़े होकर दिखाओ हमारे सामने, वरना जहां तुम कहोगे हम वहां पे भी आने के लिए तैयार हैं। हमें कमजोर ना समझना। तुमने इस दफा गलत जगह पे पंगा लिया है। तुम पंगा लेने की बातें लिख रहे हो ट्वीट के ऊपर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। फिरदौस शमीम नकवी, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग आए इस शहर के अंदर जिन्होंने ये बातें करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की थी, सब नाकाम होके गए। तो अब मुझे अपने अंजाम से डराने की बजाय अपने अंजाम को देखो, अपने अंजाम से डरो और खौफ खाओ। इस मुल्क को तबाही के किनारे पर लाने वाली जमात के तुम कारकुन हो। तुम आज तक इस मुल्क को तोड़ने की बातें करते हो। तुम और तुम्हारा लीडर जिस अंजाम की तरफ जा रहा है उस अंजाम की तरफ जाने में अब और ज्यादा देर नहीं लगेगी। शर्म करो और आइंदा इस चीजों से इज्तनाब करो, वरना MQM पाकिस्तान अपने मुखालिफों से डील करना जानती है। हमें कानूनी तरीके भी आते हैं। हम हर फोरम पे भी जाएंगे। हम IG साहब आपसे दरख्वास्त करते हैं, हम IG जेल खाना जांच से दरख्वास्त करते हैं, हम निगरां वजीर आला सिंध से भी दरख्वास्त करते हैं, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस सिंध से भी दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे लोग जो जुडिशियल कस्टडी में होने के बावजूद अगर ये तमाम सोशल मीडिया, तमाम चीज़ों तक एक्सेस रखते हैं और विदाउट परमिशन एक्सेस रखते हैं, तो वो तमाम कैदी जो जेल के अंदर मौजूद हैं, जो साल